दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी अपने आप में एक बड़ी मार्मिक कहानी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो दंपत्ति, एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था मीना। दोनों पति पत्नी का विवाह हो चुका था और जो पति था वो सरकारी नौकरी में था। वो रेलवे की नौकरी करता था और अपनी पत्नी के साथ बड़ा आराम से और आनंदपूर्वक अपना जो उसको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था उस सरकारी क्वार्टर में रहता था। दोस्तों, उनकी शादी को लगभग 10 से 12 साल व्यतीत हो चुके थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो जब उनके पास कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, लेकिन सभी डॉक्टर कहते थे कि आप दोनों लोग मेडिकल रूप से पूर्णतया फिट हैं, आपको इस तरीके की कोई समस्या नहीं है, आप स्ट्रेस फ्री रहिए और आपको बच्चा हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कई प्रयासों के बाद भी उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। जहाँ पर जो व्यक्ति बताता कि आप इधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ, ऐसा मान करके वो दोनों दंपत्ति इधर से उधर भटकते रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी 12 सालों तक भटकते भटकते उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई और अंत में उन्होंने हिम्मत हार ली। बोले अब मुझे लगता है कि मुझे अब संतान होगी नहीं। तो उसकी पत्नी ने अपने पति को एक सुझाव दिया कि हम लोग एक काम करते हैं, किसी अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेते हैं और उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे, वो बच्चा आगे चल करके हमारा सहारा बनेगा। तो उसके पति को भी बात समझ में आई कि हाँ ठीक है, हमारे पास जो संपत्ति है उस संपत्ति को भी हम आगे क्या करेंगे, और एक संतान अगर होगी वो मेरी देखभाल करेगी तो ये संपत्ति मैं उसी के हवाले कर दूंगा। तो दोस्तों, उन्होंने ऐसा विचार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जल्द से जल्द किसी अनाथ आश्रम चलेंगे और उस अनाथ आश्रम से जाकर के कानूनी तरीके से एक बच्चा गोद लेंगे और उस बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको काबिल बनाएंगे। काबिल बनाने के बाद वो बच्चा हमारी देख रेख करेगा और हमारा जो उत्तराधिकारी होगा वो बच्चा होगा। दोस्तों, ऐसा करके रात में वो लोग सोए और रात में उन्हें नींद नहीं आई। काफ़ी रात तक वो इस बात को विचार करते रहे, आपस में डिस्कशन करते रहे और अंत में वो सो गए, क्योंकि उनको सुबह जाना था। और सुबह लगभग 8 बजे उनका गेट खटखटाया गया और गेट खटखटाया तो उन्होंने खोल करके देखा तो एक बच्चा खड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी और वो बच्चा अपने साथ एक 4 साल के बच्चे को भी लिए हुए था और वो 4 साल का बच्चा लगातार रोए जा रहा था। तो जैसे ही उसने गेट खोला, उसकी पत्नी ने, तो उसने देखा कि बच्चा खड़ा हुआ तो कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुमने हमारा गेट खटखटाया? तो उसने कहा कि आंटी आप एक काम करिए, ये मेरा भाई है और आपको अगर बच्चा चाहिए हो तो आप बच्चा हमारा ये हमारा भाई है, आप इसे ले सकती हैं। तो जैसे ही सुरेश ने और उसकी पत्नी ने ये बात सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अरे, हम लोग रात में चर्चा कर रहे थे, आखिरकार ये बच्चा सुबह कैसे आ गया, इसको कैसे पता चला भाई, ये आखिरकार किसी ने बताया है क्या हम लोगों के बारे में? तो उसने कहा कि तुम्हारा भाई हम ले लें तो आखिरकार तुम अपने भाई को मुझे क्यों देना चाहते हो? तो उसने अपनी आप बीती सुनाई और उसने कहा कि देखो अंकल, मेरी माँ थी और मेरी माँ गुजर गई और मेरे पिता हैं वो थोड़ा शराब आदि का सेवन करते हैं। तो मेरी माँ जब तक ज़िंदा थी तब तक मुझको अपने काम कर करा के खिलाती पिलाती थी। मेरे पिताजी शराब में डूबे रहते थे, उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं था और मरते समय मेरी माँ ने कहा था कि तुम अपने भाई का ध्यान रखना और अपने काम करके अपने भाई को खिलाना पिलाना, तो मैं उसी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि माँ के मर जाने के बाद पिताजी ने कहा कि तुम्हें हम होटल में लगाएंगे, वहाँ पर काम करो और काम करने के बाद मुझे पैसे ला करके दो। तो मैंने पूछा कि पिताजी मेरा ये छोटा भाई, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे छोटे भाई को बेच दूँगा। तो मैं डर गया कि पता नहीं पिताजी मेरे छोटे भाई को कहाँ पर बेच दें, तो इसलिए मैंने रात में ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ करके मैं इस अज्ञात शहर में आ गया हूँ। और अज्ञात शहर में आने के बाद मैं इस कॉलोनी में ट्रेन रेलवे स्टेशन पर उतर करके रेलवे कॉलोनी में घुस आया और मैं यहाँ पर हर एक गेट को खटखटा कर ये पूछ रहा हूँ कि किसी को अगर मेरा भाई चाहिए हो तो वो रख सकता है, इसकी देखभाल कर सकता है। तो इसी संयोगवश मैंने आपका गेट खटखटा दिया और ये मेरा भाई बहुत भूखा है, आप इसे भोजन दे दीजिए और अगर आप रखना चाहें तो आप इसे रख भी सकती हैं। दोस्तों, जब उस लड़के की दुख भरी कहानी सुनी तो दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी बने रहो, ये लड़का भी बने, तुम्हारा भाई भी बना रहेगा, तुम दोनों लोग साथ में बने रहो, हम तुम दोनों लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। तो लड़का जो 12-13 साल का था उसको थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ कि अरे भाई ये मुझे क्यों रख रहे हैं।
आखिर मुझे रखने से इनको क्या फ़ायदा है। तो उसने पहले तो मना किया कि नहीं, मुझे आपके जो है आश्रय की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपना पिताजी के पास वापस लौट जाऊंगा, मुझे अपने भाई की चिंता है। अगर आप मेरे भाई को लेंगी तो मैं समय समय पर अपने भाई से मिलता रहूँगा और मैं वापस जाकर के पिताजी ने जो होटल मुझे बताया है मैं उस होटल पे काम करने लगूँगा और अपने पिताजी की देखभाल करूँगा, उनको पैसे दूँगा, भले ही वो मेरे साथ मारपीट करें। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम सही जगह पर आए हो, मेरे कोई संतान नहीं है और हम लगभग 10 से 12 साल से परेशान हैं और मैं रात में ये सोच ही रहा था कि मैं किसी संतान को गोद लूँ, लेकिन ईश्वर ने तुमको हमारे पास खुद ही भेज दिया है और जब ईश्वर ने तुम्हें खुद भेज ही दिया तो फिर हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को छोड़ करके क्यों किसी अनाथ आश्रम में जा कर के किसी बच्चे को गोद लें। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ बने रहो, तुम अपने भाई को भी रख लो। जब उसको बहुत तरीके से समझाया बुझाया तो लड़का ये मानने को तैयार हो गया कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो फिर मैं आपके साथ ही बना रहूँगा। दोस्तों इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जा कर के सूचना देते हैं और कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन दोनों भाइयों को अपने पास रख लेते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। तो उसका जो छोटा भाई था उसको नहीं मालूम था कि हमारे असली माता पिता नहीं है। धीरे धीरे समय का पहिया चलता है और दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक कंपनी में जॉब करने लगते हैं, उनका अच्छा खासा पैकेज था और माता पिता बड़ा खुश और दोनों भाई अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हमारे असली संतान नहीं है, हमेशा उनको प्यार और इज्जत और सम्मान दिया कि उन्हें लगा कि मेरे असली बेटे ही हैं। दोस्तों थोड़े दिनों के बाद उन दोनों बेटों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अपने अपने पत्नियों के साथ वो लोग रहने लगते हैं। एक दिन दोस्तों किसी बात को लेकर के छोटे भाई की पत्नी से माता पिता ने कुछ कह दिया। उस छोटी भाई की पत्नी ने माता पिता को जवाब दे दिया तो बड़े भाई की पत्नी उस चीज़ को सुन रही थी। जब रात में उसका पति आया तो उसने बताया कि भाई आज इनकी जो पत्नी थी वो माता पिता से ऐसा कह रही थी। तो जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई के पास गया और उसको कहा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे थे। उसकी पत्नी भी आ गई तो वो अपनी पत्नी की पक्ष लेकर के अपने भाई से और अपने माता पिता से लड़ने लगा कि नहीं, मेरी पत्नी तो सही है, वो तो ठीक ही कह रही थी। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर समय माता पिता ही सही हो या हर समय पत्नी ही गलत हो, कभी कभी इसके विपरीत भी हो जाता है। तो उसको सिखाने लगी कि नहीं, उसने लड़के ने कहा कि नहीं मेरी पत्नी तो सही है, लेकिन उस समय उसकी पत्नी वास्तव में सही नहीं थी, वो गलत थी और उसने अपने माता पिता का अपमान भी किया था। तो ऐसे में जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई को थप्पड़ जड़ दिया कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माता पिता से ऐसी बातचीत करें। तो छोटा भाई भी जो है लड़ने लगा कि नहीं, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा और मेरा हिस्सा अलग कर दो। जब दोस्तों इस तरीके की उसने बातचीत की तो उसके आंसू बहते बहते बंद नहीं हुए। उसने कहा कि तुम हिस्से की बात कर रहे हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत करा देता हूँ जो तुम्हें वर्षों पहले बता देनी चाहिए। तो दोस्तों बड़े भाई ने छोटे भाई को सारी सच्चाई बताई। तो जब सारी सच्चाई सामने आई तो जो दोनों बहुएं थे वो भी चौंक गई, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था कि इस तरीके का इनका ये रहस्य है, ये बच्चे इनके नहीं हैं बल्कि इन्होंने मुश्किल समय में आश्रय दिया था। तो छोटे भाई ने कहा कि मैं इन सुनी हुई बातों पर नहीं विश्वास करूँगा, तुम बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और मैं पता लगाऊँगा। तो उसने अपने पिताजी का एड्रेस बताया। एड्रेस बताने के बाद छोटे भाई ने पता लगाया तो गांव वालों ने उसको वही कहानी बताई जो उसके बड़े भाई ने उसको बताई थी। इसके बाद आकर के उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, तो आप मेरे जन्म देने वाले पिता से बढ़कर हैं और मैंने आपसे ऐसी बात कर कर के आपका दिल दुखाया, ईश्वर हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके माता पिता ने उसे गले से लगाया और कहा कोई बात नहीं बेटे, तुमने जो किया कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन अब तुम इन सब बातों को भूल करके सभी लोग साथ में रहो और अपना पत्नी और माता पिता का ध्यान रखो। बड़ा भाई भी खुश हुआ। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल और केवल आपको एक सीख देना है। एक कहानी समाज का एक आईना है जिसमें कि समाज अपना चेहरा देखता है कि कभी कभी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम मजबूर और लाचार हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी को सुनकर के आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।